सुशांत सिंह के मौत को हुए 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। हालांकि अब इस पूरी घटनाक्रम और इसकी जांच जो है वो सीबीआई ने अपनी कमान पर ले रखा है। लगातार दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, खुलासे ऐसे भी जो लोगों के सामने चौंकाने वाले हैं। हालांकि इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इस पर अभी सीबीआई कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन फिर से एक बार नए नए ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों लोगों के सामने उभर के आ रहे हैं। लगातार सुशांत सिंह मसले को लेकर के हमेशा आवाज उठाने वाले पटना के प्रमुख दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। वो लगातार सुशांत सिंह मसले पर नए नए अपडेट और नई नई जानकारी के साथ साथ क्या कुछ और होना चाहिए इस केस में, उसकी जानकारी लगातार द एसडी न्यूज़ के साथ साझा करते आए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आज जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के कनेक्शन को लेकर के जो और नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे ड्रग्स की बात कही जा रही है, या फिर सीबीआई की जो जांच है क्या उसमें देरी हो रही है या फिर सीबीआई जांच सही से कर रही है। इस तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर से डॉक्टर साहब हैं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए, लगातार आप सुशांत सिंह मसले को लेकर के उठा रहे हैं, इसमें हमें अपडेट भी देते हैं और क्या आगे होना चाहिए इसकी भी जानकारी देते हैं। अब आपको ये केस क्या लग रहा है? देखिए, सुशांत सिंह हत्याकांड का जो भी मामला था वो शुरू से ही ये 100% एक हत्याकांड का मामला था। लोगों ने और जो वहाँ की जो जो इनमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने, उन्होंने बहुत कोशिश की इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए, लेकिन पूरे भारत की जनता ने इस बात को नकार दिया कि ये आत्महत्या है। ये एक ब्रूटल हत्या आप कह सकते हैं इसको। एक प्री प्लान्ड, पूरे तरह से एक ड्रामेटाइज़ किया हुआ सीन था जहां किरदार फिट किए गए थे कि कौन कौन किरदार किस रोल में कब आएगा, किस तरह की बातें बाहर निकलेंगी। और ये पूरी एक पटकथा है जिसके पीछे सुशांत सिंह के को मारने का जो मकसद है वो इन्होंने किया। और इसमें हत्याएं होती चली आई। पहले दिशा सान्याल की हत्या हुई, उसके बाद सुशांत राजपूत की हत्या हुई। तो ये सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब जब सीबीआई ने इसको अपने हाथ में लिया है, 2 महीना के बाद सीबीआई ने इस केस को हाथ में लिया। सुशांत के घर को पेंट कर दिया गया है। इतनी जल्दी क्या थी उस घर को पेंट करने की? जब एक हत्याकांड की तफ्तीश हो रही है तो साक्ष्य मिटाने के लिए उन्हें उनके पास पूरा भरपूर समय मिला। और साक्ष्य मिटाने के साथ साथ अन्य तरह के और भी चीज़ों का समावेश करने का भी उनको मौका मिल गया। और अब ये केस देखिए कितना डाइवर्जेंट होता जा रहा है। पहले उनके मित्रों जो मित्र थे उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे इसको आत्महत्या और डिप्रेशन थ्योरी लाने की कोशिश की गई। अब साइमल्टेनियसली इसमें ड्रग्स और इस चीज़ को भी लाना शुरू कर दिया। क्योंकि इस केस के इतने आयाम अब धीरे धीरे आपको सामने दिखेंगे, अलग अलग परत बाई परत, कि ये केस का जो मेन मुद्दा है उसको सॉल्व करने के बजाय सीबीआई अब अलग अलग तरह की चीज़ों को देखना शुरू कर देगी। तो इस केस को बहुत सारे आयाम देने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि जो मुख्य अभियुक्त है वो बच जाए। अच्छा, आपने दोस्त की बात की डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह भी शक के दायरे में आ रहे हैं। आप इसको क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको इन दोनों के? जिस तरह से संदीप का जो मूवमेंट था इस पूरे सीन में, आप देखे होंगे कि वो जिस तरह से डोमिनेटिंग वे में उसका मूवमेंट, उसके चलने का ढंग, जैसे कि वो सारी चीज़ों को फिट कर रहा है और फिट करके पुलिस को ये जानकारी दे रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें ठीक हो गई है। उसका थम्स अप दिखाना, अंगूठा दिखाना, तो ये सब कहीं ना कहीं उसको तो शक के दायरे में लाता ही है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देखिएगा कि जितने भी छोटे छोटे चैनल्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड की पूरी वीडियो को डिटेलिंग कर रहे हैं, मैं उनको बहुत गौर से फॉलो करता हूं। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुख्य चैनल के साथ साथ और भी जो जितने चैनल हैं उन्होंने सुशांत केस की जितनी तफ्तीश की है वो काबिले तारीफ़ है। तो शायद मीडिया का ये जो मीडिया है, इसमें जो प्रमुख मीडिया है, जो लोग सुशांत की केस को आगे ला रहे हैं, और साथ में और भी जितने जो छोटे स्तर के मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने मार्वलस काम किया है। और उसकी बॉडी के फ़ोटोग्राफ्स, उसकी जो
स्ट्रेचर पर जो उसका जो लंबा सा जो शरीर था जिसमें कि 2 आदमी के होने की जो बात कही गई है, ये सब एक बहुत सोची समझी साजिश थी कि किस तरीके से सुशांत को मारा जाए, किस तरीके से उसके बॉडी को ले जाया जाए। और दिशा की जो हत्या हुई थी, इससे हत्या करने वाले इस बात से खुश थे कि इसको तो मैंने केस को मैंने छुपा दिया है और मैं सुशांत के केस को भी इसी तरह से रफा दफा कर दूंगा। लेकिन जनता और मीडिया की जो क्या कहिएगा, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हुई और उनका जो दबाव हुआ, तो उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो केस को इतना लंबा जो खींचा गया, उसके पीछे भी यही मकसद था कि सारे सबूत मिटा दिया जाए और जो मुख्य अभियुक्त है उसको बचाने के लिए पूरी एक सिस्टम लगी हुई है। जी, ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब सुशांत सिंह मसले पर, लगातार आप शुरू से बोल रहे हैं। अब थोड़ी सी बात हम बिहार की राजनीति से कर लेते हैं। चुनाव का साल है, चुनावी वर्ष है और चुनाव आयोग ने भी संकेत दे दिए हैं कि चुनाव होंगे। हम तरीकों की बात करेंगे क्योंकि इस साल मुझे लगता है या फिर पहली बार जो होगा वो चुनाव के नियम और कायदे कानून चेंजेस होंगे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, चुनाव में मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि चुनाव करने के पहले जो लोग अपना नेता चुन रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। आज जो पूरा देश इस कोरोना के बीमारी से ग्रसित है और भय का माहौल बना हुआ है, इसमें एक जनता अपना एक सही लीडर नहीं चुन सकती है। तो चुनाव को पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनता इसके लिए अभी रेडी ही नहीं है। और इस आनन फानन में अगर चुनाव होता है तो शायद जनता जिन लोगों को चुनना चाहती है या जिनके प्रति जिनको वो समझते हैं कि नहीं ये हमारे नेता बन सकते हैं, उनको वो सही डिसीज़न नहीं दे पाएगी। तो जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो या तो चुनाव के पहले जनता को पूरी तरह से परिपक्व होना चाहिए। उनको 6 महीने का एटलीस्ट एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसमें वो सोच सके, समझ सके कि हम जो सरकार को चुनेंगे वो सरकार हमारे लिए क्या करेगी। अभी तो वो खुद अपने ही प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो वो किस तरह की सरकार चुनेंगे। तो ये इस वक्त आप पटना के प्रमुख दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को सुन रहे थे। उन्होंने सुशांत सिंह मसले पर भी पूरी जानकारी दी और बिहार के चुनाव को लेकर कहा है कि लोगों को समझने का मौका थोड़ा सा दिया जाए, क्योंकि अगर लोग नहीं समझ पाएंगे तो सरकार कैसे बढ़िया चुनकर हमारे और आपके बीच आ पाएगी। तमाम ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।